प्रयागराज से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। आपको बता दें कि अतीक के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई, खालिद जफर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर, अवैध संपत्तियों पर पीडीए की कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खालिद जफर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर, अवैध संपत्तियों पर पीडीए की कार्रवाई। प्रयागराज से बड़ी जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। पति के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खालिद जफर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, अवैध संपत्तियों पर पीडीए की कार्रवाई। प्रयागराज से बड़ी जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तो अतीक के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। खालिद जफर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, ये बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए अतीक के लगातार जितने भी ठिकाने हैं उस पर अब छापेमारी देखने को मिल रही है। कहां कहां ये छापेमारी हो रही है, बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है कार्रवाई आज शुरू हो गई है। अतीक अहमद के जो खास गुर्गे माने जा रहे थे, खालिद जफर के जो मकान बना हुआ है, करोड़ों की इसकी कीमत आकी जा रही है। पीडीए के द्वारा 200 वर्ग मीटर में आलीशान ये महल बना हुआ था। तो पीडीए परसों रात से ही कार्रवाई शुरू कर दिया है, चिन्हित कर रहा था मकानों को। प्रयागराज में धूमनगंज से लेकर मुफ्तीगंज से लेकर पूरा मुफ्ती से लेकर जितने भी आसपास के इलाके थे, अतीक अहमद से जुड़े हुए उनके गुर्गों के द्वारा, उनके करीबी रिश्तेदारों की जो भी अवैध संपत्तियां थी चलाचल, उसको जो है पीडीए लगातार चिन्हित कर रहा था। परसों से ही चिन्हित कर रहा था, क्योंकि इनकाउंटर के बाद, एक आरोपी अरबाज के इनकाउंटर के बाद पीडीए भी अवैध निर्माणों के लिए पूरी खाका तैयार कर लिया था। पीडीए के अधिकारियों ने 40 जो इसके करीबी थे, 40 करीबियों के मकानों को उन्होंने चिन्हित किया था। तो आज तत्काल अभी आप देख रहे होंगे बुलडोजर जा रहा है, वह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर रहा है। तो कसारी मसारी में स्थित ये खालिद और जफर का ये मकान था, जिसको पीडीए ने परसों ही चिन्हित कर लिया था, और लोगों को भी नोटिस जारी की जा रही है। और लगातार ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, अतीक अहमद के जो करीबी रहे हैं, जो गैंगस्टर एक्ट में शामिल, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ पीडीए कार्रवाई लगातार जारी है। और ये पहला एक्शन है उमेश पाल हत्याकांड के बाद, ये बुलडोजर का पहला एक्शन है। इसके पहले परसों जो है अरबाज की जो शूट आउट में जो उसको मृत्यु हुई थी, मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया था एसटीएफ की टीम ने और पुलिस वालों ने। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई का पहला एक्शन अतीक अहमद के बहुत ही करीबी माने जाने वाले खालिद जफर के मकान को तोड़ा जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो प्रशासन द्वारा बिल्कुल सख्त तरीके से भूमाफियाओं के खिलाफ और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो भी अतीक के करीबी हैं, उनके खिलाफ लगातार एक्शन योगी सरकार ले रही है। तो बुलडोजर के माध्यम से उसकी अचल संपत्ति को, उसके मकान को गिराया जा रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों में की जा रही है। और आपको ये भी बता दें, आयुषी की जिन मकानों को चिन्हित किया है पीडीए ने, उस पर भी जो है तलवारें लटकी हुई हैं। लगातार जो है हो सकता है शाम तक और मकानों को ध्वस्त किया जाए। तो योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि किसी माफिया का कमर तोड़ के रख दी जाएगी, उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जो भी गैंगस्टर में शामिल होंगे, जो हत्या में शामिल होंगे, क्योंकि उमेश पाल की हत्या न अमूमन प्रयागराज में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया गया था। जिस प्रकार से दिन दहाड़े घेर कर उस मुख्य गवाह की हत्या की गई थी। तो योगी सरकार भी एक्शन में है, पीडीए के अधिकारी भी एक्शन है, पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है। लगातार छापेमारी करके जो है अपराधियों को उठा रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। और कल भी जो है यूनिवर्सल अपार्टमेंट लखनऊ से जो है छापेमारी के माध्यम से 2 गाड़ियों को जब्त किया गया था अतीक अहमद के। तो बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज में जितने भी अतीक अहमद के अवैध संपत्तियां हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी करीबी लोग हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, जो हत्याकांड में शामिल रहे हैं अथवा जो संरक्षण दिया है उन लोगों ने, उनके भी खिलाफ कार्रवाई पीडीए करेगी, पुलिस प्रशासन भी कर रही है। तो पहला जो है ये कार्रवाई बुलडोजर की कसारी मसारी में स्थित जफर
के घर को तोड़ा जा रहा है। जी ऐसी बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए एसटीएफ भी अब जांच पड़ताल कर रही है। कई ऐसे आरोपी हैं जिनसे अब पूछताछ हो रही है। पप्पू नाम का जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ निकल करके सामने आया है राघवेंद्र? जी बिल्कुल, मेजा थाना क्षेत्र से लोटाड़ गांव से पप्पू नामक युवक को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है, क्योंकि उसके भी तार गुलाब मोहम्मद से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो मुख्य आरोपी थे इसमें गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद, जबकि जो कि फरार चल रहे हैं। और अतीक का लड़का जो असद है वो भी फरार चल रहा है। तो इन तीनों व्यक्तियों से जो लगाव था उसका, क्योंकि जिस पप्पू नामक युवक को कल जो है मेजा क्षेत्र से उठाया गया है लोटाड़ गांव से, पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी खुलासा बाहर नहीं आया, सार्वजनिक कोई बात नहीं की गई, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो जो पप्पू है यह भी मुख्य जो है साजिशकर्ताओं में शामिल बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से। हालांकि भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसटीएफ उससे पूछताछ लगातार जारी रखे हुए है, क्योंकि कई बिंदुओं को खंगाल रही है। एसटीएफ जो है लगातार उठा रही है जो भी इस हत्याकांड से जुड़े हुए मास्टरमाइंड थे। और मुस्लिम बोर्ड जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल था वहां पर पूरे षड्यंत्र को जिस प्रकार से रचा गया था, वहां पर चक्रव्यूह रचा गया था इस हत्याकांड को लेकर। कमरा नंबर 36 जो मुस्लिम हॉस्टल था वहां पर भी लगातार पुलिस लगी हुई है, खंगाल रही है, कई सबूतों को खंगाल रही है, छानबीन कर रही है। तो पप्पू नामक युवक को जो उठाया गया उससे लगातार पूछताछ जारी है। और हो सकता है आज जो है 24 घंटे बीतने के बाद जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट से उसकी रिमांड भी मांगी जाए, पुलिस सुरक्षा भी मांगी जाए। तो अभी तक जो भी उससे पूछताछ एसटीएफ कर रही भी, अभी राज उसने बाहर नहीं किए हैं। शाम तक कुछ न कुछ राज आने की संभावना है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, हम एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बुलडोजर से ये कार्रवाई की जा रही है। कितने देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है और कितने देर तक चलेगी, इसको लेकर के कोई जानकारी? बिल्कुल, अभी अभी 10 मिनट पहले जो है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। जफर के जो महल है, जो मकान बना हुआ है करोड़ों को, जिसकी संपत्ति आकलित की गई है पीडीए के द्वारा, भी 10 मिनट पहले वहां पर बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। और वहां पर पीडीए के अधिकारी भी मौजूद हैं, मौके पर मौजूद है, पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो ये कार्रवाई 1-1.5 घंटे में उसका मकान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो पहला मकान चिन्हित किया गया है अभी, और जिन मकानों की सूची पीडीए ने तैयार की है, अभी मीडिया को जानकारी उन्होंने नहीं दिया है कि इसके बाद किस मकान को ध्वस्त करेंगे। हालांकि ध्वस्त करने के 10-15 मिनट पहले ही जानकारियां आ जाती हैं। तो पहला मकान ध्वस्त किया जा रहा है, घंटे 2 घंटे बाद इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। उसके बाद किन मकानों पर एक्शन लिया जाएगा बुलडोजर के माध्यम से, ये जानकारी अभी होना बाकी है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए इसमें एक आरोपी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 7 आरोपी बताए जा रहे हैं। जब एक से पूछताछ की जा रही है तो दूसरे का नाम सामने आ रहा है। कितने कुल आरोपी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पुलिस ने खुलासा किया है कि 6 आरोपी वहां पर मौके पर थे, जो शूट आउट कर रहे थे, शूट आउट में सम्मिलित थे, मौके पर गोली चला रहे थे, बम चला रहे थे। किंतु पुलिस की अगर माने तो कुल 13 आरोपी थे। ये 13 जो है शूटर वहां पर गए थे। 13 लोगों को प्लान किया गया था बरेली जेल से अशरफ के आदेश पर, जो सदाकत खान ने पूरी प्लानिंग की थी। 13 आरोपी इस हत्याकांड में सम्मिलित थे, जिसमें मौके पर 6 थे जो शूट कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। उमेश पाल के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे, उसके गनरों पर गोलियां बरसा रहे थे, बमबाजी कर रहे थे। और 7 आरोपी जो इस हत्याकांड में सम्मिलित थे आसपास छुपे थे, बैंक में छुपे हुए थे, क्योंकि पुलिस ने इस घटनाक्रम को उजागर किया है कि टोटल 13 हत्यारोपी इस जो है षड्यंत्र में शामिल थे, साजिश में शामिल थे उमेश पाल हत्याकांड में। और 6 लोग वहां मौके वारदात पर इस घटना को अंजाम दिए हैं। एक को तो एसटीएफ ने मार गिराया और की तलाश जारी है। तो कुल 13 आरोपी इस साजिश में शामिल थे। बिल्कुल राघवेंद्र, हम तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं जितने भी आरोपी हैं उन पर लगातार अब पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, बुलडोजर कार्रवाई। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ रुकते